आपको पता होगा ताजमहल जो है वो यमुना नदी के जस्ट किनारे है, ठीक है। लेकिन पूरे आगरा में जितनी भी फैक्ट्रियां वहां होगी सबका चिमनी जो है ना बहुत ऊंचा ऊंचा लगाया गया है। इससे ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई कि अगर नीचे अगर धुआं चले तो क्या करेगा, वो कहां चला जाएगा भाई, वो जो है कि उस संगमरमर को मैला एकदम मैला कर देगा। जब ताजमहल के संगमरमर को मैला कर देगा तो भाई फिर वो ताजमहल रहेगा नहीं। इसीलिए वहां की सरकार क्या बोला, कल कारखाना लगाने से पहले आपको हमसे परमिशन लेना होगा, जितनी ऊंची चिमनी हम बोलेंगे आपको करने के लिए उतना आपको करना होगा, तभी आपको यहां पर परमिशन मिलेगा। आप चले जाइए, आपके घर के बगल में एक मतलब पूरे कोडरमा जिला में एक क्षेत्र है जहां पर आप जाइए, आपको समझ में आएगा कि क्या होना है। चलिए डोमचांच, उस डोमचांच में आप जाइएगा ना तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई वहां बहुत ज्यादा करेक्शन चलता है, वहां बहुत ज्यादा पत्थर की पिसाई होती है, इतना डस्ट उड़ता है कि उसका कोई माई बाप नहीं है। वहां का लोग का जीवन जो है ना आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अब बताओ, आप जो है कि करेक्शन की मशीन बैठाए हुए हैं और खुला में बैठा हुआ, कोई नियम कानून नहीं है, जबकि आपकी करेक्शन की मशीन जब आप बैठाए थे तो आपकी दीवारें बहुत और चारों तरफ से घेर देना था, आपको दीवारें ऊंची ऊंची होनी चाहिए थी। उससे क्या होगा कि पब्लिक के पास डस्ट ज्यादा ना आवे। अभी वहां पर आप रोड में चलेंगे तो रोड में चलने लायक नहीं है वहां पे, तो रोकथाम ऐसे किया जाता है। फिर उसके बाद तो लास्टली हमारे पास एक विकल्प है, वो है पेड़ पौधा, ठीक है। ये सभी चीजें हैं। तापीय प्रदूषण जो है ना बड़ा डेंजर होता है। जो गर्म पानी होती है, कहाँ का, कल कारखाने का, डायरेक्ट गर्म पानी को जो वो क्या करेगा, वो किसमें छोड़ देगा जी, नदी में। और उस नदी तालाब ये सब झील में छोड़ देने के बाद एक बात समझना कि जो जल जीव होता है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और आज जो है कि एक बात समझना, ये आपके बगल में है ना बांजेडी पावर प्लांट, तो आपको बहुत खुशी होता होगा कि मेरे यहाँ देखो प्लांट लगा हुआ, लेकिन इसका आने वाला दूर के बारे में सोचो कि आने वाला 40 साल के बाद जो उस इलाके में लोग होंगे ना, 40-50 साल के बाद, जो केटीपीएस कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के इर्द गिर्द में जो लोग बसे होंगे, उनकी बस्तियां में लोग नहीं रहेंगे। इसके कारण एक है, और कारण ये कि वहां का पानी जो है ना दूषित हो जाएगा, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, लोग बीमार होंगे, क्योंकि वहां पर देखते हैं हमेशा कुछ ना कुछ डस्ट उड़ते रहता है। वहां से जो क्या है ना कि वहां से जो गर्म जल निकलता है ना वो नदी में डाला जा रहा है, और उन लोग को अब जो है ना कि उससे लोग कैंसर होता है, कैंसर। बता रही समझ में? तो ये एक बहुत बड़ा जो है कि ये भी क्या है कि प्रदूषण है, और वो बहुत ज्यादा नुकसान किसको करता है, जल जीव को। बहुत, जैसे तुम्हारे अभी दादा है, वो अभी हार्ट का पेशेंट है, वो जब भी डीजे आता होगा ना तो उनका धड़कन जो है ना वो क्या हो जाता होगा, तेज हो जाता होगा। बता रही समझ में? ये होता है प्रॉब्लम। दूसरा, आप लोग देखते होंगे आपकी मानसिक बीमारी होने लगती है। जैसे कोई ड्रिल का मशीन है, जैसे यहीं पर लकड़ी चीरने वाला मशीन, आरा मशीन है, और वो एकदम पूरा जा करके करेगा, तो भैया एक बात बताओ, तुम्हारा माइंड जो है ना हमेशा जो डिस्टर्ब रहेगा और तुम्हारी धड़कनें तेज होती रहेगी। बता रही समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि देखो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जहां पर लोग काम करते हैं तो वो समझना कि आने वाले समय में 110% है कि वो आदमी उस बीमारी का शिकार होगा। आपको एक बात बता रहे हैं, ये बांजेडी पावर प्लांट है, वहां से गर्म जल निकलती है, ठीक है, तापीय गर्म जल निकलता है, और उससे कुछ छाई निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, छाई टाइप का निकलता है, वो उससे बारूद बनता है। अब आदमी लोग पता है क्या करता है, वो एक बोरा अगर आप चुन लेते हैं ना तो वो मतलब 2000-3000 में बिकता है। तो वहां का गांव का लोग जो है ना वो क्या है कि पूरा रात भर उस पानी में जाके रहता है और उसको छानता है। कोई 2 बोरा, कोई 5 बोरा, कोई 10 बोरा, मतलब वो छान के वहां का लोग जो है ना कि अच्छा खासा पैसा बना लिया। लेकिन पता है क्या है, सब बीमारी का शिकार हो गया। मतलब उन लोग का पैर उड़ देखेंगे आप, उन लोग का पैर देखेंगे तो भाई पूरा पैर जो है ना एकदम ऐसे हो गया है, लग रहा है कीड़ा लग जाएगा। दूसरी जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये, उसके बाद उसका हाथ पैर जो है ना, हम लोग कैसे बोलते हैं, गोवा लग गया, गोवा वाला सुने ना,
कैसा लगता है देखने में? उससे भी डेंजर उसका पैर, 5-10 अंगुली ऐसे करके, इसे भी सब चमड़ा लगेगा ना कि एकदम क्या है, बॉयल किया हुआ है। बॉयल जब कोई चीज हो जाता है, जैसे आप लोग चिकन उकन बॉयल करते हैं, उसमें मसाला वसाला नहीं देना, ऐसे उसको डबकाओ, उसके बाद देखो उसकी रंगत क्या होगी, बस उन लोग का पैर वैसे ही बॉयल लगता है, लग रहा सीजल है। तो ये तय है कि उस पैसे के वजह से इन लोग बीमारी अपने पास ले लिया है। तो कुछ कुछ ऐसे काम होता है जहां पर बीमारी लिखा जाता है भैया।